हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शंस। सबसे पहले फ्रैक्शन को समझना होगा कि फ्रैक्शंस होता क्या। फ्रैक्शन मीन्स कि किसी भी होल पार्ट का पार्ट मीन्स, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये एक होल पार्ट है, ये होल पार्ट है ना, ठीक है। इस होल पार्ट को अगर हम पार्ट करते हैं, जैसे इसको हाफ किए, तो ये होल पार्ट वन है, ये वन है, इसका दो पार्ट किए तो दो नीचे लिख दिए। यही 1/2 का कॉम्बिनेशन को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। या ये किसी फ्रैक्शन किसी होल पार्ट का हो सकता है, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये जो है, मान लीजिए ये कोई चॉकलेट है, या कोई भी चीज़ से डिनोट कर सकते हैं जिसको, ठीक है। ये ग्रुप में है, कितना चॉकलेट है टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चॉकलेट। अगर इसको हम कहें कि दो लोगों में बांटना है, मान लीजिए कि एक राम को देना है, राम और सीता के बीच में इसको बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। तो हम लोग जानते हैं 20 चॉकलेट्स है तो 10 इसको दे देंगे, 10 इसको दे देंगे। लेकिन ये आया कैसे, तो कैसे है, तो टोटल ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना है 20। कितने लोगों को देना है, तो दो लोगों को। तो ये जो आया है इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग देख लेंगे कि कितना आ रहा है। 20/2 इक्वल टू 10, तो 10 इसको दो लोगों में बट गया। तो हम कह सकते हैं फ्रैक्शन इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल। द होल में बी a single object that is a single object and a group of object, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस फ्रैक्शन में P बाय Q के फॉर्म में होता है, ठीक है। P बाय Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर P और Q जो है एक होल नंबर होगा, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर Q 0 रहेगा तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कौन कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो ये 1/2 के फॉर्म में रहेगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। 2/3 के फॉर्म में रहेगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा। 4/3 के फॉर्म में रहेगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा। 11/7 के फॉर्म में रहेगा तो फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो ये फ्रैक्शन लाइन जो देख रहे हैं हम लोग, ये बीच में जो लाइन है, इसको हम लोग डिवीज़न लाइन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, डिवीज़न लाइन। क्या, डिवीज़न लाइन, DIVISION, डिवीज़न लाइन, ठीक है। ऊपर वाले को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। और न्यूमरेटर को हम लोग डिविडेंड भी बोलते हैं। ये इतना आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इतना ही कॉन्सेप्ट पर सारा चैप्टर है, और आगे देखते हैं सबका डेफिनेशन, सबका क्या क्या इसका फीचर्स है, वो सारा कुछ देखेंगे। देखिए ध्यान से, फ्रैक्शन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं।
ए फ्रैक्शंस is a number which represent a part of whole. A part of whole. The whole may be a single object और a group of objects, जैसे बताया अभी. उसके बाद a fraction is written as p by q के फॉर्म में लिखा जाता है, where p and q are whole numbers and q is not equal to 0. बता चुके हैं. Such as example 1/2, 2/3, 4/5, 11/7. इस फॉर्म में रहेगा तो ही फ्रैक्शन कहलाएगा. अगर नीचे में 0 रहा तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा. यानी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. इन द फ्रैक्शन p by q where p q are whole numbers and q is not equal to 0, the horizontal line is called the division line. ये horizontal line है, क्या कहलाता है? division line. ये horizontal line क्या कहलाएगा? division line. where q is called denominator. q क्या है? नीचे q है तो ये डिनोमिनेटर हो गया. इसको हम लोग डिविजर भी बोलते हैं. एंड p इज कॉल्ड न्यूमरेटर. ऊपर में क्या है? न्यूमरेटर. और इसको डिविडेंड भी बोलते हैं. यानी ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर. ठीक है. अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं. इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसमें लगभग 9 टाइप्स के होते हैं. 9 टाइप्स. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन 9 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. थर्ड होता है मिक्स फ्रैक्शन. फोर्थ होता है डेसिमल फ्रैक्शन. फिफ्थ होता है वोगलर फ्रैक्शन. सिक्स होता है लाइक फ्रैक्शन. सेवन्थ होता है अनलाइक फ्रैक्शन. एट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और नौवां होता है 9th टाइप का जो फ्रैक्शन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन. ओके. अब देखते हैं फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन क्या होता है. फर्स्ट टाइप का फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन किस टाइप का होता है? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिनोमिनेटर. जिसका न्यूमरेटर 0 से बड़ा है और डिनोमिनेटर से छोटा है वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. एग्जांपल है 3/5. ये 0 से बड़ा है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से छोटा है, 5 से छोटा है. 4/7 डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये 0 से बड़ा है. ये 0 से बड़ा है और डिनोमिनेटर से छोटा है. और 43/128. क्लियर? क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? कि जिसका p यानी न्यूमरेटर 0 से बड़ा हो और अपना डिनोमिनेटर से छोटा हो. 0 से बड़ा है लेकिन डिनोमिनेटर से छोटा है तो यह क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन. आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. देख लीजिए. सेकेंड टाइप का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है इक्वल और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर. एग्जांपल देखिए. ये 12 हो गया बाय 5. ये ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से. 5 जो है 12 से छोटा है, 12 जो है 5 से बड़ा है. यानी ये अपना डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या इक्वल होगा. 11/7 होगा, ये बड़ा हो गया.
217/89 होगा, ये बड़ा हो गया। ये सारा चीज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, इसमें एक नोटिस करने वाली बात है कि दैट एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन, एज ए फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कोई नेचुरल नंबर हो गया 7, उसका नीचे 1 लिखिए, फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। जैसे हो गया 8, इसका नीचे 1, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, जो अपना डिनोमिनेटर से बड़ा है ना। कोई भी नेचुरल नंबर जिसका नीचे कुछ नहीं होता है उसका नीचे 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा, आगे बहुत काम आता है ये वाला। आगे देखते हैं, आगे सो दैट एवरी नेचुरल नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है। कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं 1 2 3 4, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट है ना, बता चुके हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे जाकर बहुत काम आता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ए नंबर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में रहता है। एग्जाम्पल बताएंगे, जरा देखिएगा ध्यान से, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अ नंबर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ए नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का पार्ट होगा एक, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स कि ऊपर कम नीचे ज़्यादा। ठीक है, एक नेचुरल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, 2 पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल बताते हैं इसके बारे में। 3 नेचुरल नंबर, 5/7 is the part of proper fraction. 4 नेचुरल नंबर, 2/6 is the part of fraction, दोनों साथ में 4 2/6, ये मिक्स फ्रैक्शन का कैटेगरी में आएगा। इसमें कहीं परेशानी नहीं होना चाहिए, 2 पार्ट में रहता है, एक नेचुरल नंबर पे रहता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के पार्ट में रहता है, यानी 2 पार्ट मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हम आगे लेसन जब शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे। एक थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। एवरी मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज ए मिक्स फ्रैक्शन। जैसे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे भी बता देते हैं, जैसे इसमें से ये वाला ले लेते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन है 2 1/4, इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 और 1 से जोड़ देंगे 9, 9/4। समझ में आया? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जितना आया उसमें से इसको जोड़ दिए, उसको इससे जोड़ दिए, तो क्या आ गया 9, और नीचे जो डिनोमिनेटर में था वो लिख दिए। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन में करना रहे तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा नियम है, जो इधर रहता है वो इस साइड लिखाता है, और ये डिवीज़न फॉर्म में जो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो 4 का टेबल में इसको डिवाइड करते हैं, तो 4 2 8, ये बचा 1। तो इस 2 को जो इधर है उसको नेचुरल नंबर के साइड में लिखेंगे, और इस 1 को न्यूमरेटर लिखेंगे, और इस डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने देंगे। तो इम्प्रॉपर को मिक्स में लाने का फॉर्म पता चल गया, और मिक्स को इम्प्रॉपर बनाने का फंक्शन समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर होगा। जैसे ये है 3
इज अ नेचुरल नंबर और 5/7 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है तो कैसे करेंगे? 7 3 जा 21, 21 और 5, 21 और 5, 26/7। डिनोमिनेटर को सही रहने देते हैं। और इसको अगर हमको फिर से अगर मिक्स फ्रैक्शन में लाना रहे तो 7 को इधर लिखते हैं डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को इधर लिखते हैं। ठीक है, 7 3 जा 21, 5 आया इधर तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर की जगह में, और ये 3 जो है ये आ जाएगा नेचुरल नंबर के जगह में, और जो उसका डिनोमिनेटर था उसको रहने देंगे। ठीक है, ये फिर से वही फॉर्म में आ गया, मिक्स फॉर्म में। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे होंगे तो आगे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, आगे जो उसमें प्रॉब्लम आएंगे वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है फोर्थ टाइप का फ्रैक्शन, जिसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए नंबर अदर देन 10, 100, 1000 कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे बताते हैं, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अदर देन नहीं होगा, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ नंबर 10, 100, 1000 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कोई भी एक एग्जांपल देखिए, 3/10 जिसका डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ये सब क्या कहलाता है? ये सब फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है, जिसका डिनोमिनेटर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख जो भी हो उसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ नंबर 10, 100, 1000 कॉल्ड ए डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता है, ये तो हो गया, ये तो समझ में आ गया, आगे और क्लियर होगा। एक होता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन ये क्या होता है? ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज नंबर अदर देन 10, 1000, 100 इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। ये कैसा होता है इससे बता रहे। 7/11, 5/214, 17/80, ये सब वल्गर फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, 6 टाइप का होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, 2 or more fraction having same denominator are called like fraction। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 2 फ्रैक्शन लेते हैं, 3/11, 15/11, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें 9/11 भी हो सकता है, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। और 45/11 भी हो सकता है, चारों का डिनोमिनेटर सेम है। मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। 7th टाइप का फ्रैक्शन। 7th टाइप का फ्रैक्शन क्या होता है देखिए, 2 और ये होता है अनलाइक फ्रैक्शन। 6 टाइप का था लाइक फ्रैक्शन और 7 टाइप का है अनलाइक फ्रैक्शन। 2 और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन हो जिसका अलग अलग डिनोमिनेटर हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, 3/5 और 7/11, 2 फ्रैक्शन है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन के कैटेगरी में आएगा। या इससे भी ज़्यादा फ्रैक्शन हो सकता है जिसका डिनोमिनेटर अलग अलग हो। 2 और मोर फ्रैक्शन, दोनों को चारों को साथ में लेके चल रहे हैं और चारों का अलग अलग डिनोमिनेटर है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन के कैटेगरी में आएगा।
तो क्या हो सकता है अनलाइक फ्रैक्शन कि टू और मोर फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके सामने 2 से अधिक फ्रैक्शन है और सबका डिनोमिनेटर सेम है, अलग अलग है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन में अगर सेम रहा तो लाइक फ्रैक्शन और अलग अलग रहा तो अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या? 2 और मोर फ्रैक्शन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इफ दे हैव सेम वैल्यू। 2 फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे एक ले लिए 1/2, ओके, और एक फ्रैक्शन ले लिए 3/6। दोनों इक्विवेलेंट है। कैसे? ये 1/2 है, ये 3/6 है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1/2 आया। तो ये 1/2 और ये 1/2 मैच कर गया। 2 फ्रैक्शन है, दोनों को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आता है, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं, 7/14, ओके, 8/16। दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर है, इक्विवेलेंट है। कैसे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों सेम, इसलिए दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, लास्ट है simplest form of fraction। if the numerator and denominator of a fraction have no common factor, then the fraction said to be in its simplest form or in lowest form। अभी एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कुछ भी लेते हैं फ्रैक्शन में 18/9, ओके, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 9 2 जा 18, दैट इज 2। तो ये क्या हो गया? 2/1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो सके, नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं हो सकेगा। जैसे 18/6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे 27 और 4, ठीक है, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो डिवाइड नहीं हो सके वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर एक एग्जांपल है बता रहे हैं, जैसे 48/72, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना रहेगा तो 2 से इसको करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 2/3। ये हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कि अब ये रिड्यूस नहीं हो सकेगा। तो कोई भी फ्रैक्शन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना रहेगा हम लोगों को, तो उसको रिड्यूस करेंगे बाय डिवाइडिंग सेम टेबल। जैसे क्या किया इसमें, 48 है था ऊपर और 72 नीचे, इसको रिड्यूस किए सेम टेबल से। अगर हम इसको अदर टेबल से भी अगर करेंगे तो वो आएगा। जैसे 2 का टेबल से काटे थे शुरुआत में, तो 2 का टेबल से 3 टाइम्स में 6, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। ऊपर भी 2 का टेबल से डिवाइड करना होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 का टेबल नीचे से 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4।
ओके, फिर 3 का टेबल से कर दो, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, फिर 2 का टेबल से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी लास्ट इसका यहाँ पर आकर रुक जा रहा, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म बोलेंगे कि अब ये अदर टेबल से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर, देन द फ्रैक्शन सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और इन ए लोएस्ट फॉर्म। ओके, कि रिड्यूस करते करते लास्ट फॉर्म में आ जाना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। ओके, अभी तक के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर सॉल्व करना होगा, वो 2-4 क्वेश्चन लेकर दिखाएंगे कैसा होता है, और मेहनत कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, कहीं भी प्रॉब्लम आए उसके लिए हम हैं और हमेशा रहेंगे। आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन है 6 to 10 सो सॉल्व करके वीडियो बनाकर आपको हम देंगे, पूछिएगा। थैंक यू।